इसका आंसर सेकंड और थर्ड की तो थ्योरी से सुनो पहले। हाँ बेटा ध्यान से सुनना एक बार, सारे बच्चे सुनोगे ये। हाँ बेटा, क्या है क्वेश्चन, कैसे पूछा जाएगा, देखो एक्स, एक्स मान लो, वाई मान लो, इनको कोई फंक्शन भी मान सकते हो, जरूर नहीं एक्स और वाई मानो। एक्स भी किसका फंक्शन है बेटा? कोई बच्चा लिखेगा नहीं मुझे पता है, किसी को नहीं आता, सबने गलत किया है। ठीक है, यदि आपने पहले से कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो शायद सही किया, नहीं सबने गलत किया है, सुनो, सबने, सेकंड और थर्ड। हाँ गलत है बेटा वो, इधर सुनो। हाँ इधर सुनो बेटा, एक्स किसका फंक्शन है बेटा? थीटा का। आवाज नहीं रे। और वाई किसका फंक्शन है? थीटा का। सुनो पहले, और इसको रट लेना सारे बच्चे। आपका पर्पज है क्या निकालना? डी वाई बाई डी थीटा नहीं निकालना, क्या निकालना? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना। ग- गलत है बेटा, सुन तो लो, क्यों गलत है? ठीक है, इसलिए तो करवाया है, इसीलिए तो टाइम दिया है मैंने, रुका है थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत मैंने रोका है, थोड़ा पोज दिया आपको कि आप सोचो इसके बारे में। ये निकालना है बेटा, पहला तरीका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने का क्या तरीका है? आवाज मत करो बेटा, 5 मिनट बाद में देख लेना। पहले क्या निकालना है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, और फिर इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा टू गेट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अभी 5 मिनट पीछे आवाज मत करो बेटा, बाद में करना, मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना यहाँ। इधर देखना, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालें? सर डी वाई बाई डी एक्स, तो वाई भी थीटा का फंक्शन है, एक्स भी थीटा का फंक्शन है, तो मैंने बता रखा है कि इसको भी थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर दो, और इसको भी थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, तो डी वाई बाई डी थीटा को क्या लिखते हैं बेटा? डी वाई बाई डी थीटा को क्या लिखते हैं नोटेशन के रूप में? क्या लिखेंगे सर? जी डैश थीटा। और डी एक्स बाई डी थीटा को क्या लिखेंगे सर? एफ डैश थीटा। सर कोई दिक्कत नहीं, बस मैं ये दिखाना चाहता हूं कि ये चीज क्या है बेटा? जी डैश थीटा, और ये चीज क्या है? एफ डैश थीटा। सारे बच्चे सुनेंगे, और जिन्होंने पढ़ लिया और उन्होंने ये चीज नहीं पढ़ी, तो फिर तुमने पढ़ा क्या बेटा? हमने एक बार डिफरेंशिएट किया तो क्या आया बेटा? ये आया। यहां तक समझ में आ गया? यस और नो? लास्ट क्लास में बताया था कि हर एक को थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर दो। यस और नो? दिक्कत है आगे, दिक्कत कहां पे है? आगे। अब हमारा पर्पज है क्या निकालना बेटा? ध्यान से सुनना, ध्यान से। क्या निकालना बेटा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब क्या होता है? डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करना होता है, किसको? वाई को 2 बार डिफ्रेंशिएट करने का मतलब क्या आता है? वाई को डिफ्रेंशिएट करो और फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट करो, तभी तो 2 बार डेरिवेटिव होगा। तो किसका डिफ्रेंशिएशन करना है बेटा? डी वाई बाई डी एक्स का दोबारा। यस और नो? भाई वाई को एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करो, जो आंसर आए उसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, तो इसका आंसर तो आ गया बेटा आपका। क्या है बेटा आपका? बोलो। नहीं नहीं, यहाँ बताओ, यहाँ बताए क्या है? जी डैश थीटा अपॉन एफ डैश थीटा। अब बच्चों ने ऐसे आंख बंद करके कर दिया बेटा, ये अंदर थीटा का फंक्शन है और बाहर एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव का है, कैसे होगा? डायरेक्टली तो नहीं होगा, डायरेक्टली तो नहीं होगा। अंदर थीटा का फंक्शन है और बाहर एक्स का। जैसे लास्ट क्लास में बताया था, अंदर यदि साइन एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अंदर एक्स का फंक्शन थोड़ी है, अंदर किसका फंक्शन है? वैसे एक्स स्क्वायर का। किसका? तो साइन को डिफरेंशिएट करते हैं किसके विद रिस्पेक्ट टू? कोस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x। तो किसका फंक्शन है बेटा ये? थीटा का। तो डिफरेंशिएट किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है? एक्स के विद रिस्पेक्ट टू। तो पहले क्या करेंगे? पता ही नहीं, तो चैन रूल लगाओ। अंदर थीटा का फंक्शन है तो किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट होगा? थीटा के विद रिस्पेक्ट टू। और जिसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट किया है उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फाइनली डेस्टिनेशन क्या है? एक्स।
ये एक तरीके से कैसे सोच सकता है, अंदर थीटा का फंक्शन है तो डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, डी थीटा से डिवाइड कर दो, और इनको क्या कर दो बेटा, इंटरचेंज, क्या कर दो, इंटरचेंज, इनको और इनको क्या कर दो बेटा, इंटरचेंज। समझ में आया, यस और नो। या फिर चेन रूल लगाओ, यहां फिर क्या लगाओ बेटा, चेन रूल, क्या लगाओ, चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है बेटा, चेन रूल कहता है कि ये जिसका फंक्शन है उसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करो बेटा। ये किसका फंक्शन है बेटा, किसका फंक्शन है, थीटा का है, तो थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करो। और जिसको आपने डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू, उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि फाइनली एक्स के विद रिस्पेक्ट टू करना। हाँ सर, अब बात बन गई, ये भी थीटा के टर्म्स है, ये भी थीटा के टर्म्स है, तो यहाँ रेशियो ऑफ टू फंक्शन आ गया, क्या आ गया, रेशियो। और थीटा थीटा सब कुछ सेम है, तो यहाँ क्या लगेगा बेटा, डिफरेंशिएट करने के लिए डिवीजन रूल, क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल, क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है बेटा, ध्यान से देख लो, डीएक्स नहीं है यहाँ, यहाँ क्या आएगा बेटा, डी थीटा, क्या आएगा, और न्यूमरेटर क्या है बेटा, जी डैश थीटा, माइनस, माइनस फिर क्या आएगा बेटा, अब जी डैश थीटा बाहर, और डेरिवेटिव ओ एफ डैश थीटा। समझ में आया, यहाँ क्या लगा दिया मैंने, क्वेश्चन रूल, क्योंकि सब कुछ थीटा के टर्म में था, तो थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट हो रहा है, और एक ये टर्म आएगा डी थीटा बाई डी एक्स। सर ये तो निकाल लेंगे, एफ डैश थीटा कहाँ से निकालोगे सर, अभी ये निकाल लो, इसको मैंने एफ थीटा बोला है, तो इसको एक बार भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, दो बार भी कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको एक बार भी कर सकते हो, और विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो कितनी बार कर सकते हैं, यस और नो। तो इस नोटेशन का मतलब क्या है, कि जी डैश का जी थीटा को जब डिफरेंशिएट किया थीटा के रिस्पेक्ट टू जी डैश थीटा, और इसको दोबारा करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट टू, तो क्या आएगा, जी डबल डैश थीटा। तो इसको नोटेशन में कैसे लिखें बेटा, एफ डैश थीटा इंटू जी डबल डैश थीटा माइनस जी डैश थीटा इंटू एफ डबल डैश थीटा अपॉन एफ डैश थीटा का होल स्क्वायर। बेटा ये क्या है, ध्यान से देखना, इस थीटा को इसके नीचे ले आओ, क्योंकि ये तो निकालना डिफिकल्ट है, बट एक्स थीटा का फंक्शन है, तो dx बाई डी थीटा, और इसकी वैल्यू क्या है बेटा, dx बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, dx बाई डी थीटा, नहीं निकाल लेंगे, बट यहाँ मैंने एफ थीटा बोला है, तो dx बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, एफ डैश थीटा। तो बेटा एफ ये डिनोमिनेटर में है, किसमें है, तो एफ डैश थीटा इंटू एफ डैश थीटा का होल स्क्वायर क्या आएगा, एफ डैश थीटा की होल क्यूब, क्या आएगी, होल क्यूब, क्या आएगी, होल क्यूब। समझ में आया, तो फाइनली क्या है आपका आंसर, एफ डैश थीटा जी डबल डैश थीटा माइनस जी डैश थीटा एफ डबल डैश थीटा अपॉन एफ डैश थीटा का होल क्यूब। ये क्या है आपके पास, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सुन लेना अच्छे से, टाइम वेस्ट मत करो। एफ डैश थीटा क्या है पता है, एफ थीटा क्या है, एफ थीटा एक्स के इक्वल जो माना है, एक्स के इक्वल जो माना है वो एफ थीटा तो माना है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स में नीचे एक्स आता है और ऊपर क्या आता है, वाई, और ऊपर क्या आएगा, जी डैश थीटा। अब ध्यान रखो, नीचे क्या आएगा, एफ थीटा का होल क्यूब नहीं आएगा, क्या आएगा, एफ डैश थीटा का होल क्यूब, फिर एफ डैश थीटा एज इट इज जी डबल डैश थीटा माइनस जी डैश थीटा इंटू एफ डबल डैश थीटा। ये है डेरिवेटिव निकालने का तरीका। आप इस प्रोसेस को लिखो। क्यों क्यों यहाँ फंस गए थे बेटा, यहाँ क्यों फंस गए थे, क्योंकि एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है, और अंदर किसका फंक्शन है, थीटा का, किसका फंक्शन है, थीटा का। तो हमने क्या लगा दिया बेटा, चेन रूल, क्या लगा दिया, चेन। एक बार इस प्रोसेस को लिखो 2-4 मिनट, और फिर मैं ये दोनों क्वेश्चंस करवाता हूँ, और फिर ऊपर वाला क्वेश्चन करवाता हूँ। हाँ, डी स्क्वायर एक्स, बेटा कैसे निकालोगे, पहले तो ये बताओ, पहले तो ये हाँ, देखना खिलाड़ी है भाई, कई तो कई बच्चा कह रहे हैं सर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो डी स्क्वायर वाई बाई क्या निकालो, यहाँ किससे डिवाइड करूं बताना एक बार, हाँ डी थीटा, हाँ डी थीटा स्क्वायर है ना, और डी एक्स स्क्वायर, देख रहा बेटा ये तो थीटा स्क्वायर है, नीचे तो डी एक्स स्क्वायर तो आएगा, तो मुझे तो डी एक्स स्क्वायर चाहिए।
हाँ एक बार रुको बेटा, आपको चाहिए क्या? आपको क्या निकालना है बेटा क्वेश्चन में? d² y/dx², ये चाहिए क्वेश्चन में, ये नोटेशन है बेटा। अब बताओ कैसे निकालो। हाँ, d²y/d θ² निकाल लो, आगे बोलो। डी d²x/, समझ लो पहले तो इसको। हाँ। पहले तो क्या कर सकते हैं, वो यही कर सकते हैं ओनली एंड ओनली। हाँ हाँ बेटा, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, अरे रुको तो सरो। तुम हो, ये क्या मैंने सही लिखा है? निकालना क्या है, तुमने देखा ही नहीं? तुमने देखा ही नहीं निकालना क्या है? इससे तो क्या बचेगा बेटा, इससे तो क्या बचेगा? तुम नोटेशन पे ही ध्यान नहीं दे रहे हो कि ये निकालना था आपको। डी पे स्क्वायर नहीं था, किस पे स्क्वायर था? एक्स पे, तो इससे तो ये निकलेगा। हाँ अच्छा वाह, ये तो नोटेशन है, ये तो ऑपरेटर है। ये इसका मतलब ये तो dx/d θ का होल स्क्वायर, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो पहले लिख लो ना बेटा एक बार, फिर मैं सारी चीजें दूर कर दूंगा। पहले तो सही चीज को लिख दो, तुम गलत चीज के पीछे पड़े हो इतना। अच्छा, सही चीज को रटने में लगाओ ध्यान, और फिर मैं बताऊंगा कि ये गलत क्यों है। हाँ, उस सारी चीज मैं क्या कह रहा हूँ देखो, तुम और चीजों पे ध्यान भटकाए जा रहे हो। चीज तुझे ये याद करनी है, और ये याद कर नहीं रहे। 5 मिनट दो, इसको याद करो, और फिर तो तुम्हारे दिमाग में जो आ रही है ना चुलबुले चीजें, वो सारी चीजें मैं गलत प्रूफ करके दिखाऊंगा। ये याद कर लिया? नहीं समझना नहीं है ना बेटा, याद करना है। मैं बताऊंगा फिर तुम क्या कर रहे हो। मतलब स्क्वायर में और डिफरेंशिएशन में कोई डिफरेंस ही नहीं है। हाँ, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर तो लो। कई बच्चे तो ये समझते हैं कि y=x² है बेटा, फिर तो लो, तुम्हें समझना ही है तो फिर। सर, d²y/dx² करो, या dy/dx का होल स्क्वायर करो, बोथ आर सेम। अरे बेटा, इसका मतलब तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे 2x, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो 2। और इसका मतलब क्या है, एक बार डिफरेंशिएट करके स्क्वायर करो, तो एक बार डिफरेंशिएट किया तो क्या है, 2x का होल स्क्वायर। तो दोनों तो अलग अलग बात है ना, ये कैसे सेम हो सकती है? स्क्वायर का मतलब क्या है, जो वैल्यू है डिफरेंशिएट करने के बाद एक बार उसका स्क्वायर करो, और डिफरेंशिएशन का मतलब डिफरेंशिएट करो फिर आंसर है उसको अगेन, तो उसमें तो पावर डाउन आती जाएंगी, और स्क्वायर में पावर, फिर कैसे इक्वल हो जाएगा? एक बार मैं आपसे कमेंट लूंगा, पहले लिख लो, फिर मैं इरेज करूंगा ना, मेरे पास लिखने के लिए स्पेस नहीं है। ये जिनको समझ में भी नहीं आया ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट प्रोसेस को तो एंजॉय करो, कैसे किया है, चेन रूल है खेल। क्या है? चेन रूल। यहाँ क्या है, पैरामीटर के टर्म्स में है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स पूछा है, और हर चीज पैरामीटर की टर्म्स में है, तो चेन रूल लगाने की रिक्वायरमेंट पड़ी हमें। बेटा, अभी बोर्ड पे देखते रहो, तुम खुद से मत करो। अब कोई बच्चों को अगर सर यहाँ क्वेश्चन, कई बच्चे फॉर्मूला रटने लग जाते हैं, ठीक है, इधर देख रहे, मत कर, मैं बताऊंगा, मेरी बात सुनो तो। यहाँ डिवीजन हो रहा है,
हो सकता है डिवीजन सिंप्लीफाई हो जाए, एक्स स्क्वायर आ जाए, जैसे साइन थीटा ऊपर बन जाए, नीचे कोस थीटा बन जाए, क्या बन जाएगा, टेन थीटा। तो उसमें प्रोसेस काम आएगी, क्या काम आएगी। हाँ नहीं, काटोगे तो भी आंसर सेम आओगे, नहीं काटोगे तो भी आंसर, काटोगे तो चैन रूल लगा दो, क्या लगा दो, चैन। हाँ बेटा मैं तो सिंगल डेरिवेटिव बताया था। अब सुनो, तुम बोर्ड पे ध्यान दो, कुछ मत करो तुम। जैसे इस बच्चे ने बताया x इक्वल टू ए से क्यू थीटा, क्वेश्चन क्या पूछा है, और y इक्वल टू ए टेन क्यूब थीटा है। मैं आपसे इतना पूछता हूँ बेटा, मुझे dx बाई डी थीटा बताओ, तो आप क्या बताओगे बेटा। सर ए, पहले पावर का डिफरेंशिएट करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू थीटा पूछा है, तो थ्री सेक स्क्वायर थीटा, और फिर सेक थीटा का क्या आएगा बेटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो ओवरऑल आंसर क्या आया बेटा, थ्री ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा से क्यूब थीटा इंटू टेन थीटा। मैंने तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा किया बेटा, अभी क्वेश्चन मैंने स्टार्ट नहीं किया। डी वाई बाई डी थीटा, तो यहाँ जो फंक्शन है थीटा का उसी के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है। तो बेटा टेन क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन टेन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, यस और नो। अब इंटरेस्टिंग बात देखो, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो क्या आएगा बेटा, वाई और एक्स किसके फंक्शन है बेटा, थीटा के, यस और नो। तो किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे, डीवाई को भी थीटा से और डीएक्स को भी थीटा से, सिंगल डेरिवेटिव ऐसे बताया था बेटा, ध्यान से सुन लेना। तो क्या डीवाई बाई डी थीटा की वैल्यू पता है आपको, बेटा पता है, ये रही थ्री ए टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और डीएक्स बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है, थ्री ए सेक क्यूब थीटा इंटू टेन थीटा। अब सुन लो ध्यान से, थ्री ए से थ्री ए कैंसिल, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा यहाँ क्या आएगा, सेक थीटा। और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, करो तो करो जी, मत करो मेरी तरफ से, बट कर लो बेटा। जितना ज्यादा सिंप्लीफाई करोगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्या आएगा, साइन थीटा। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इंटरेस्टिंग बात, जो बच्चा देखता नहीं है, जो बच्चा इगोस्टिक रहता है, वो पक्का गलत करके आता है, जेई के बच्चे भी गलत करके आते हैं इसको। ये क्वेश्चन जेई में पूछा जाता है, बोर्ड में तो पूछा ही जाता है। तो ध्यान से देखो बेटा, अभी तक आपने क्या निकाला है, dy बाई डी एक्स क्या आया, साइन थीटा। अब मुझे एक बार डिफरेंशिएट करना है, तो कर दो, प्रोसेस को एंजॉय करो, प्रोसेस में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो। तो यहां तो सर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा। सर यहां कैसे प्रोसीड करूं, सर एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना, और अंदर किसका फंक्शन है, थीटा का। और सर थीटा कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि थीटा इज डिपेंडिंग ऑन एक्स, एक्स डिपेंडिंग ऑन थीटा। थीटा एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो एक्स भी थीटा पे कर रहा है, तो ऐसा नहीं जीरो कर दोगे। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन किसके विद रिस्पेक्ट टू कर सकते हो, थीटा के विद रिस्पेक्ट टू। तो क्या लगाओगे यहाँ, चेन रूल। क्या किया था मैंने, इधर देख बेटा, डी थीटा से मल्टीप्लाई, डी थीटा से डिवाइड, ऐसे ही किया था ना। और फिर क्या किया था, इसको और इसको इंटरचेंज, तो क्या आया था बेटा, डी बाई डी थीटा साइन थीटा। अब कई बच्चे यहां भी फंस जाते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, यहाँ तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन तो क्या आ गया, कोस थीटा। सर यहाँ क्या करें, क्योंकि डी थीटा बाई डी एक्स तो नहीं पता, बट इसको क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो सर इसकी वैल्यू पता है क्या, डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है, थ्री थ्री ए से क्यूब थीटा इंटू टेन थी। तो क्या इसकी वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं बेटा, इसकी वैल्यू क्या है, वन अपॉन थ्री ए, वन अपॉन क्यों है, क्योंकि डी थीटा बाई डी एक्स है, तो इसके लिए निकालने के लिए वन अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, क्या इसको नीचे ले आए, और इस पूरे की वैल्यू है वन अपॉन इसकी वैल्यू क्या है बेटा ये। तो क्या है यहाँ, थ्री ए से क्यूब थीटा इंटू टेन थीटा। समझ में आया, कैसे और नो। अब किस थीटा पे डिफरेंशिएशन करना है, किस थीटा पे डिफरेंशिएशन करना है बेटा बताओ, फाइव बाई फोर पे। तो अब थीटा इक्वल टू फाइव बाई फोर डालोगे डिफरेंशिएट करने के बाद,
डबल डिफरेंशिएट करने के बाद डबल डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है किसपे, पाई बाई फोर पे। तो दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद पाई बाई फोर डालोगे दोनों तरफ, तो यहाँ भी थीटा की जगह पाई बाई फोर डालोगे, यहाँ भी पाई बाई फोर डालोगे। तो जब पाई बाई फोर डालेंगे तो यार कोस पाई बाई फोर क्या आ गया बेटा, 1/√2। सर 3 ये तो एज इट इज रहेगा। सर सेक पाई बाई फोर क्या होता है, √2। तो √2 का क्यूब, √2 का क्यूब। और सर टेन पाई बाई फोर क्या होगा, 1। तो √2 का क्यूब इंटू √2, √2 की पावर 4। √2 की पावर 4 क्या होती है बेटा, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कैसे, अच्छा 2 की पावर 1/2 की पावर 4, तो कैंसिल होके 2 की पावर 2 की पावर 2 क्या आएगी, 4। समझ में आ गया, क्या आएगा, 1/12। ये एक यूनिक आंसर आना चाहिए हर बच्चे का। हाँ सर, यहाँ डिवीजन रूल लगाना होता है, डिसिमिलर टर्म होते तो यहाँ डिवीजन रूल लगा देते। समझ में आई बात। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन भी मैं ही कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लो, बस इतनी मेहरबानी कर लो। दिखा ना क्या किया बेटा, क्या किया, एलिमेंट्स की क्वेश्चन कर ले तो है। अच्छा डाउट है, हाँ डाउट, क्या डाउट है बेटा, तू तो यहाँ से सोल्व कराते पे। हाँ बता। हाँ ये तो अभी बता देंगे, इसमें एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये। हाँ हाँ, ये तो अरे समझा तो तेरा आगे नहीं, प्लस एक्स स्क्वायर ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। हाँ देखो, ये किसका स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है, 1। बीच में क्या आना चाहिए, हाँ 2। ए का काम कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर। बी का काम कौन कर रहा है, 1। तो क्या करना है इसमें, ये तो ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर ऐड कर दो, और एक्स स्क्वायर एक ही एक्स स्क्वायर है ना क्वेश्चन में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बट ये इसके साथ ऐड होगी, परफेक्ट स्क्वायर बना देगा, क्या बना देगा। तो यहाँ तो एक्स की पावर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर के साथ ऐड कर लो, तो क्या आएगा, 2x² प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको इसको पर कंप्लीट कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ तक कर लो। हेलो, बेटा आज नहीं है ना, एक दो दिन में, अभी कल या परसों तक आ जाता हूँ फिर नहीं। ठीक है। हाँ, अब मैं दूसरा क्वेश्चन भी करके दिखा रहा हूँ, एक बार सुनते रहना। ठीक है? इधर देखना बेटा, पहले वही निकालना है, पहले तो क्या निकालोगे बेटा, dx/dt। dx/dt क्या आएगा बेटा, 3 sin t का डेरिवेटिव cos t, फिर साइन का डेरिवेटिव cos 3t, और 3t का डेरिवेटिव 3। फिर dy/dt निकालोगे तो क्या आएगा बेटा, 3 cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, और cos 3t का डेरिवेटिव माइनस 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 प्लस sin 3t, और 3t का डेरिवेटिव 3। ये तो dx/dt, क्योंकि x किसका फंक्शन है, t का, तो x t की विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट हो जाएगा डायरेक्टली। तो dy/dx निकालने के लिए क्या करें, सर dy/dt निकालेंगे और dx/dt निकालेंगे, क्योंकि यहाँ डिवाइड हो जाएगा ना।
dt। तो इसकी वैल्यू क्या है बेटा, dy बाई dt की वैल्यू क्या है, -3 sin t अपॉन 3 sin 3t। और इसकी वैल्यू क्या है बेटा, 3 cos t -3 cos 3t। अब ये माइनस को बैलेंस कर लो पहले तो, 3 3 3 कैंसिल, देखो ये माइनस आ रहा है, माइनस कहाँ आ रहा है, एक ही जगह आ रहा है क्या, सही है ना, ठीक है। तो dy बाई dx क्या आएगा बेटा, क्या आएगा, पहले पहले साइन 3t लिख लेता हूँ क्योंकि प्लस में है, -sin t, और नीचे cos t -cos 3। अब दोबारा डिफरेंशिएट करना है, यहां दिक्कत आएगी, क्या, दोनों तरफ x की विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है बेटा, दोनों तरफ किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है, x। अब यहां लगाना पड़ेगा क्या, चैन रूल, क्यों, क्योंकि t का फंक्शन है और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, यस और नो। तो क्या लगाओगे, चैन रूल। चैन रूल क्या कहता है, जिसका फंक्शन है उसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करो, तो t के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर दो, और उसका भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, किसका, जिसके विद रिस्पेक्ट टू किया है, किसके विद रिस्पेक्ट टू किया है, t। अब यहाँ क्योंकि टी और रेशियो ऑफ टू फंक्शन है, तो क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल। तो सर क्वेश्चन रूल लगा देंगे आप, ये सर कोस टी -cos 3t का होल स्क्वायर, और सर डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर क्या है, कोस टी -cos 3t, और डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है सर, sin 3t -sin t, फिर माइनस, सर जिसको अंदर लिया था उसको बाहर कर दो, जिसको बाहर लिया था उसको अंदर, फिर क्या है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बाहर आएगा, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर क्या है बेटा, cos t -cos 3t, माइनस है बेटा ये, और सर इस पूरे के साथ कौन मल्टीप्लाई है बेटा, dt बाई dx, और इस t को नीचे ले आओ तो क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt। इसकी वैल्यू पता है बेटा, dx बाई dt की ये, और ये पुट करके t की वैल्यू क्या पुट कर दो बेटा, π/3। समझ में आ गया, प्रोसीजर ये है बेटा, क्या है, प्रोसीजर ये है, समझ में आ गया। ये टर्म भी आएगा बेटा, ये टर्म भी, चैन रूल लगाया, मैं तो प्रोसेस समझा रहा हूँ, मैं तो प्रूफ कर रहा हूँ बेटा। कहाँ पे, हाँ ये गलती होती है, टी लिखा है, ये सब टी है बेटा, टी, ठीक है, ये सब टी है, तभी तो चैन रूल आया, टी की वजह से ही तो। इस क्वेश्चन को करने के लिए लोग ले लो, क्या ले लो, लोग, तो इससे फायदा क्या होगा, पावर डाउन आ जाएगी, क्या आ जाएगी, पावर। विदाउट लोग करोगे तो भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं, बट लोग लोगे तो क्या हो जाएगी, पावर डाउन आ जाएगी, उससे डिफरेंशिएट करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो कल से मैं इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, आज मैं लेक्चर यहीं खत्म करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर है ना अपना, ठीक है। और हम 10 15 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं बोर्ड यही वाला लेक्चर, आप 5 7 मिनट ट्राई भी कर सकते हैं यदि कोई बच्चा करना चाहता है तो, ठीक है। 10 मिनट बाद मैं ट्राई करता हूँ, हाँ तुम जा सकते हो।
वो जो टॉयलेट के एग्जाम में था काफी जगह वो यूज करता है शॉर्ट्स में देखा है ठीक करना है
भाई कहाँ गया उसको देख
अरे चीज है यार उसमें मतलब स्टोरी बन गए। अगर घर की मस्ती तो भी ठीक है। अरे मैंने से डब्ल्यू देखते हैं फिर व्यूज पड़ जाए वो तेरे दिमाग खराब है। यार तो मैंने से डब्ल्यू नहीं उसका साइन ठीक होता है अभी भी कोई बैक है अरे भाई सिर्फ ये अरे डेडिकेटेड क्या बोल रहा है अरे अरे लोग दूर दूर चला मैं चलाता चला होगा अभी आर स्लैश जे वाली से देखो आर स्लैश जे नर्स का बस करनी है एक सीएस पोस्ट कर आते हैं अभी उसका लगभग सारी सीएस ऊपर अभी तो वो से प्रोफाइल हो गई इसका हां जे नर्स भाई एक नंबर है तो बाद में से ना कैड लोग के नाम पर मोटिवेशन तो ये सबसे बड़ा मोटिवेशन मोटिवेशन तो ये कैसे आप भी दिखा तो साले ऐसा कैसे है दिखा तो प्रणाम।